हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में, आपके अपने सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में। सबसे पहले मैं फ्रेंड्स बता देना चाहता हूँ कि जो भी इस चैनल पे नया आ रहा है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स कि मेरे पास जितने भी 93.8% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ चैनल देख के ही आगे बढ़ जाते हैं। मेरा मानना है कि फ्रेंड्स इससे मोटिवेशन मिलता है, और आप लोग भी यहाँ सब्सक्राइब बटन पे टिक कर दीजिए और बेल आइकन बटन दाब दीजिए ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे फ्रेंड्स। ट्रूली सेट की मोटिवेशन मिलता है इस चीज से जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूँ मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि फ्रेंड्स, एमएससीआई वर्ल्ड इंडेक्स जो है, आपने मॉर्गन स्टैनली का नाम सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो मॉर्गन स्टैनली की वेबसाइट पे जाइए। ठीक है, वहां से अपनी मेल आईडी के डालने के बाद में एक्टिवेट कर लीजिए उसको, नोटिफिकेशन को। तो आपको मॉर्गन स्टैनली एक आर्टिकल भेजेगा। तो वो आर्टिकल काफी बेनिफिट होता है। तो वहां से आपको काफी स्टॉक मार्केट की नॉलेज मिलेगी, वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट की भी नॉलेज मिलेगी, तो उसको एक्टिवेट कर सकते हैं आप। चलिए बात कर लेते हैं। कैप्चर्स लार्ज एंड मिड कैप रिप्रेजेंटेशन। क्या कैप्चर करेगा? लार्ज फ्रेंड्स और मिड कैप। फ्रेंड्स सबसे जबरदस्त होता है मिड कैप। क्या होता है, यहाँ गिरावट भी बहुत तेजी से होती है, अगर उछाल आया तो वो भी बहुत तेजी से होती है। लार्ज कैप में एज कम्पेयर टू मिड कैप ग्रोथ थोड़ा कम रहता है, लेकिन रिस्क भी बहुत कम रहता है। 23 डेवलप्ड कंट्रीज के मार्केट्स को आप ट्रैक कर पाएंगे इससे, इस फंड के थ्रू। 85% ऑफ द फ्री फ्लोट एडजस्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और 1500 प्लस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सोच रहे हैं फ्रेंड्स कि आपको केवल, और मेरे हिसाब से एसआईपी के लिए इस फंड को इग्नोर करना चाहिए। उसके बहुत सारे रीजन है एसआईपी को इग्नोर करने के। नंबर एक रीजन है एसआईपी का कि फ्रेंड्स देखिए कि चूंकि आप ईटीएफ में अप्लाई करने जा रहे हैं, इसलिए 500 रुपीज अगर हर महीने की आप एसआईपी करते हैं, ठीक है, 500 रुपीज की, तो और आपने 10 महीने एसआईपी करी तो 5,000 रुपये आपका लग गया मार्केट के अंदर। ठीक है, आपने 5,000 रुपये लमसम डाल दिए। ठीक, अगर इस फंड ने लगातार बराबर ग्रोथ दिखाई तो जो एसआईपी वाला बंदा है ना, उसको कम मिलेगा, और जिसका लमसम अमाउंट है उसको 10 साल के बाद बहुत ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो ये फर्क होता है, एसआईपी को इग्नोर करना चाहिए, और फिलहाल लमसम से ही शुरू करना चाहिए। मेरा ऐसा भी हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चर्चा करते हैं कि ये आपने देखा कि फ्रेंड्स एमएससीआई डेवलप्ड मार्केट क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है। सबसे पहला क्राइटेरिया, पूरा वीडियो फ्रेंड्स देखते रहिएगा, बड़ा अच्छा इंटरेस्ट आएगा यहाँ पर। क्या इंटरेस्ट आ रहा है देखिए, बिल्कुल चील जैसी निगाह यहाँ पर होनी चाहिए। डेवलप्ड इकोनॉमिक, साइज एंड लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट, एंड मार्केट एक्सेसिबिलिटी क्राइटेरिया। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग मनी कंट्रोल खोलते होंगे, वहां पे हैंग सेंग दिखता होगा, है ना, डाउ जोन्स दिखता होगा, नेस्डेक दिखता होगा। आपको समझ में नहीं आता होगा यार ये अल्टीमेटली होता क्या है ना। साइज एंड लिक्विडिटी का मतलब क्या होगा? मार्केट कैपिटलाइजेशन सुना होगा। S&P 500 का, यूएस का, इंडिया का 6 गुना मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसका। इकोनॉमिक डेवलप्स, आप कहते हैं कि भाई इंडिया की सड़कें खराब हैं, यूएस में देख लो कितना अच्छा डेवलप हो रहा है मार्केट, है ना। तो इस तरीके से आप परवाह से दूर हो जाओगे। कैसे दूर हो जाओगे? क्योंकि आपको पता रहेगा मेरा 5,000 रुपये भाई यूएस में है, चाहे यूएस दौड़े चाहे इंडिया दौड़े, मेरा अल्टीमेट प्रॉफिट होना ही होना है। कुछ इस तरीके का ऐसे समझिए कि आप आईपीएल देखा है? आईपीएल, यहाँ को ड्रीम इलेवन को खड़ा कर देते हैं, ठीक है, यहाँ आप लोग हो गए। ठीक है, आप लोग ड्रीम इलेवन के थ्रू पैसा डाल रहे हैं, ठीक है, लॉस किसका हो रहा है? आपका हो रहा है। फायदा किसका हो रहा है? आपका हो रहा है। और अल्टीमेटली इन दोनों से घंटा के जो फर्क नहीं पड़ रहा है वो है ड्रीम इलेवन, है ना। तो फ्रेंड्स आपको क्या बनना है, ये बन जाइए ना ड्रीम इलेवन। और ड्रीम इलेवन कैसे बनेंगे? डाल दो भाई पैसा, यूएस में मिले यूएस में डालो, हैंगसेंग में मिले वहां डालो। और भाई देखो, इतना नॉलेज हम लोग के पास, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास नहीं होता है कि हर स्टॉक्स को ट्रैक करे, यूएस में ट्रैक करे, इंडिया में ट्रैक करे। भाई कहाँ कहाँ ट्रैक करें? इंडिया में चलो ट्रैक कर लेंगे, टाटा के शेयर देख लेंगे, अंबानी के शेयर देख लेंगे, अडानी के शेयर देख लेंगे, ईज माई ट्रिप के देख लेंगे शेयर, आईआरसीटीसी के देख लेंगे शेयर, है ना। लेकिन यूएस में भाई अब किसको, एप्पल, फैंग तो सबको पता होगा, फेसबुक, अमेजोन, है ना, नेटफ्लिक्स, गूगल, अल्फाबेट हो गया ये गूगल वाला, और उसके बाद में इंटेल हो गया, तो ये सब देख लेंगे। अल्टीमेटली हर स्टॉक्स को ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो अब ये फंड क्यों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स? फंड ऑफ फंड का मतलब समझते हैं। इसका एफ नाम है ना, फंड ऑफ फंड का। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि आपका क्या रहेगा फंड? ऐसे रहेगा फंड कि फंड ऑफ फंड, ये मैंने लिख लिया FOF। समझते जाइएगा, मैं आपको हर चीज की डेफिनेशन भी यहाँ पे बताते जा रहा हूँ। FOF, ये फंड ऑफ फंड है। ये लोग क्या करते हैं, देखिए रिस्क कहाँ नहीं है। देखिए ये लोग भी पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है। श्री कृष्णन जी हैं इसके फंड मैनेजर, 21 साल का एक्सपीरियंस है उनका। तो ये लोग क्या करेंगे, अब जैसे फंड में आपका लॉस कब आएगा?
ये लोग जब डायरेक्टली एक एक स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, ठीक है। अब ये लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, एक क्रेडिट सूजी आगे चल के मिलेगा, क्रेडिट सूजी। अगर नहीं पता है तो मेरे आईपीओ वाले वीडियो देखिए, 3-4 वीडियो देख लेंगे तो किसी ना किसी में क्रेडिट सूजी क्या होगा, बुक रनिंग लीड मैनेजर जरूर होगा। नहीं होगा तो आने वाले समय में मैं आपको बता दूंगा। क्रेडिट सूजी ये वही वाला फंड मैनेजर है जो आपने एचडीएफसी के फंड ऑफ फंड में वर्ल्ड में देखा था, म्यूचुअल फंड में, ईटीएफ में। तो मैं आपको बता दूंगा, चलिए ठीक है। तो क्रेडिट सूजी क्या करेगा, क्रेडिट सूजी ये फंड में सब पैसे लगाता है इंडिविजुअल स्टॉक्स में, ठीक है। अब आपके पास ये एचडीएफसी वाले क्या करेंगे, इस क्रेडिट सूजी को पैसे देंगे और ये क्रेडिट सूजी क्या करेंगे, वहां पैसे लगाएंगे हर फंड में, ये गूगल में लगाएंगे, 23 कंट्रीज में ये लोग पैसा लगाएंगे। अब देखिए रिस्क कितना कम हो गया आपका, रिस्क कितना कम हो गया, दिमाग ही नहीं लगाना फ्रेंड। ये मान के चलिए प्रॉफिट तो होना ही होना है इस फंड के थ्रू, समझ गए। अब आगे चलते हैं वीडियो। प्रॉफिट तो होना ही होना है क्योंकि आपने जीडीपी के थ्रू देखिए 5 रीजन्स हो गया, 23 कंट्रीज, 14 करेंसीज, 15,1559 कॉन्स्टिट्यूएंट्स, 56% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी को आप कवर कर पाएंगे, 50% ऑफ द वर्ल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन को आप कवर कर पाएंगे। मतलब समझ रहे हैं आजकल कितना आसान हो गया यूएस मार्केट, वर्ल्ड की मार्केट में पैसा लगाना बहुत आसान हो गया। और देखिए एमएससीआई वर्ल्ड इंडेक्स सेक्टर, देखिए कहाँ कहाँ आपका पैसा लगेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 22%। आप अपना 5,000 रुपये लीजिए और इन सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, किस सेक्टर में कितना पैसा है आपको मिल जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, फाइनेंशियल हो गया, हेल्थ केयर हो गया, कंज्यूमर स्टेपल्स हो गया, एनर्जी हो गया, यूटिलिटीज हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, इंडस्ट्रियल्स हो गया, कम्युनिकेशन सर्विसेज हो गया, कंज्यूमर डिस कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी हो गया, उसके बाद मटेरियल्स हो गया, रियल एस्टेट हो गया। देखिए इस सेक्टर में आपका पैसा लगने वाला है, तो मतलब सेक्टर तो धमाकेदार। और इसी तरीके से पोर्टफोलियो मैनेज होने वाला है। बहुत जल्दी मैं एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे वीडियो भी लेके आने वाला हूँ, एक और वीडियो जिसमें मैं पूरा एक पोर्टफोलियो डाल दूंगा। आप चाहें तो उसको पोर्टफोलियो को उसी तरीके का अपने भी एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं, ठीक है। यूएस में हो गया, यूरोप हो गया, जापान हो गया, पैसिफिक जापान हो गया, कनाडा हो गया। कनाडा, कनाडा जाना है भाई साहब, है ना। बहुत जल्दी निकल जाऊंगा। यूएसए हो गया, यूएसए में कौन कौन सी कंपनी लगेंगे, ट्रैक करेंगे ये लोग, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, अमेजोन, फेसबुक, अल्फाबेट, है ना, अल्फाबेट ही गूगल वाला ये फ्रेंड्स, टेस्ला, एनवीडिया, जेपी मॉर्गन चेस, जॉनसन एंड जॉनसन, टोटल 17.5%। यूरोप में देख लीजिए नेस्ले, एएसएमएल होल्डिंग्स, रोची होल्डिंग्स, जेनस होल्डिंग, एलवीएमएच, है ना, एनजी, एनजी आपको ये सुना ही होगा आपने, ये फंड बड़ा अच्छा है ये, यूनिलीवर, उसके बाद में सीमेंस, ये सीमेंस इंडिया में भी रजिस्टर है, टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन, सोनी हो गया, है ना। और फ्रेंड्स उसके बाद में ये फ्रेंड्स हिटाची हो गया, पैसिफिक एक्स जापान में देख लीजिए कुछ कंपनियां, ये देखिए, है ना, कनाडा में देखिए शॉपिफाई, ये इंडिया में भी है शॉपिफाई, है ना। उसके बाद में फ्रेंड्स ये इंपीरियल बैंक, सीपी रेलवे। तो ये कुछ कंपनियां हैं धमाकेदार जहां क्रेडिट सूजी अपना पैसा लगाती है। और चल के देखते हैं नीचे। अब ये देखिए सेक्टर वाइज देख लीजिए, कम्युनिकेशन में आपका इन कंपनियों के अंदर पैसा जाएगा, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के अंदर इन कंपनियों के अंदर पैसा जाएगा, कंज्यूमर स्टेपल्स के अंदर ये कंपनियां आएंगी, कोका कोला, पेप्सिको, टारगेट, वॉलमार्ट, है ना। हेल्थ केयर के अंदर ये पैसा आ जाएगा आपका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिस्को, डेल, एचपी, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल एंड सेल्सफोर्स, किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने। हेल्थ केयर में देख लीजिए स्विट्जरलैंड हेल्थ केयर देख लीजिए, है ना, स्पेन में हो गया, जापान में मित्सुबिशी, है ना, और जर्मनी में देख लीजिए बेयर, एडिडास, किसी को नहीं छोड़ा फ्रेंड्स। यहाँ वर्ल्ड की हर दिग्गज कंपनी ले ली गई है यहाँ पर। अब यहाँ भी पैसा नहीं बनेगा फ्रेंड्स, तो कहाँ बनेगा। और एक चीज़ और है फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात, वाई इन्वेस्ट बियॉन्ड डोमेस्टिक फ्रंटियर। इसके पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि ग्लोबल मार्केट में आपको रिस्क तो है। देखो भाई, देखो टॉप कंपनियां आज से जो 20 साल पहले थी, उनमें फ्रेंड्स अगर देखेंगे तो हो सकता है 15 कंपनियां चल रही हो, 5 डूब सकती हैं। नहीं उठाया, अगर नहीं विश्वास है तो पुराना चार्ट उठाइए, 20 साल पहले की सारी टॉप 20 कंपनी उठा लीजिए, और उस 20 के टॉप 20 के आप बताइए कि आज वो टॉप 20 कंपनियां आज भी वो टॉप 20 मार्केट में है, बिल्कुल नहीं होंगी फ्रेंड। तो अब आपको रिस्क क्या होगी भाई, आपका पैसा तो एक फंड में पड़ा हुआ है, समझे। आपका पैसा एक स्टॉक्स में नहीं पड़ा हुआ है। स्टॉक्स में किनका पैसा पड़ा हुआ है, इनका, क्रेडिट सूची का। आपका पैसा तो एक फंड में पड़ा हुआ है, ठीक। तो क्या होगा, जो जैसे कोई कंपनी डूबने वाली होगी आने वाले 5 साल में, हो सकता है जहां क्रेडिट सूजी ने पैसा डाला और ये कोई कंपनी डूब गई, ठीक है। ये कंपनी 30 कंपनियों में उन्होंने पैसा डाला,
और वो 30 कंपनियों में से फ्रेंड्स मान लेते हैं 25 कंपनियां मार्केट से स्वाइप हो गई, गायब हो गई, कोई नई टेक्नोलॉजी की वजह से ऑब्सोलीट हो गई, डेप्रिसिएट हो गई, कुछ भी रीजन रहा, 25 कंपनियां तबाह हो गई, खत्म हो गई 20 साल बाद। ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारा नजरिया तो फ्रेंड्स यूएस में मतलब लॉन्ग टर्म ही रहेगा, कम से कम दायरा 10 साल तो होना ही चाहिए। ठीक है, 25 कंपनियां मार्केट से स्वाइप हो गई। अब क्या होगा कि जैसे ही कंपनियां लॉस में जा रही होंगी फ्रेंड्स ना, क्रेडिट सूजी क्या कर देगा, उस कंपनी से पैसा निकाल के कहीं दूसरी कंपनी में डाल देगा पैसा। क्योंकि क्रेडिट सूजी जो रहेगा, ये तो फंड मैनेजर है ना फ्रेंड्स। तो ये क्या रहेगा कि इसको तो भाई प्रॉफिट से मतलब है, प्रॉफिट जो कंपनी देगी ये लोग पैसा उठा के वहां डाल देंगे। ठीक है ना। तो इस चीज से भी आपको बेफिक्र रहना है कि कोई कंपनी अगर बंद होती है तो घंटा हमारे इन्वेस्टमेंट से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सारा काम क्रेडिट सूजी देखेगा। और वो देखते हैं वो लोग फ्रेंड्स, उनके पास प्रॉपर स्टॉप लॉस होते हैं। तो उस चीज से भी पैसा आपको फिक्र नहीं रहना। ग्लोबल क्यों जाना है? ग्लोबल इसलिए जाना है फ्रेंड्स, ये देखिए सबसे बढ़िया जियो डाइवर्सिफाइड। भाई कोई हमसे भी कहने वाला हो ना कि मेरा पैसा यूएस में पड़ा हुआ है, भाई मेरा पड़ा हुआ है ना। उसके बाद बेनिफिट फ्रॉम ग्लोबल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। भाई आप कहीं नहीं पाएंगे कि अमेरिका देखो यार इंडिया से ज़्यादा तेज भाग रहा है, ब्रिटेन देख लो इंडिया से ज़्यादा तेज भाग रहा है। घंटा आपको कुछ नहीं कह पाएंगे, कोई भी नहीं कह पाएगा भाई अमेरिका तेज भाग रहा है, मेरा पैसा भी तेज भाग रहा है, आराम से चद्दर तान के सोना है। अमेरिका नीचे जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा इंडिया ऊपर जा रहा होगा, हमारा इंडिया में भी पैसा लगा है ना। लो कोरिलेशन अक्रॉस मार्केट टू मैनेज रिस्क। ठीक है, मार्केट टू मैनेज रिस्क इसलिए क्योंकि फ्रेंड्स जो यूएस में फंड मैनेजर, जो यूएस की कंपनियों में ग्रोथ बहुत तेज होता है एज कम्पेयर टू इंडियन कंपनीज, है ना। हेज अगेंस्ट करेंसी डेप्रिसिएशन। देखिए इंडिया में चूंकि इस समय तो ग्रोथ है ना, इस समय ग्रोथ है, और पिछले एक साल से इंडिया ने यूएस मार्केट से ज़्यादा अच्छा रिटर्न दिया है पिछले एक साल से। ठीक है, तो अगर वो सेम ट्रेंड इंटैक्ट रहा तो भाई हम तो वैसे भी अरबपति हैं, क्योंकि हमने तो वैसे भी अपना इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा कैपिटल फंसा रखी है। यूएस मार्केट में ग्रोथ हुई तो क्या होगा, इंडियन करेंसी नीचे जाएगी, डेप्रिसिएट हो जाएगी। इसका मतलब इंडियन करेंसी मान लेते हैं हो जाती है 100 रुपए, आज 74 के आसपास है, 100 रुपए हो जाती है। ठीक है, अब आप कहेंगे यार बताओ $1 100 का हो, है ना, और आज से 10 साल पहले मैं 2030 में बैठा हुआ हूँ इस समय। तो हम लोग उस समय कह रहे होंगे यार $1 तो 100 रुपए का हो गया, हमारे जमाने में $1 कितने रुपए का हुआ करता था? 74 रुपए का। मैं बात कर रहा हूँ हमारे जमाने से मतलब है 2021 की। ठीक है, मैं यहाँ पर 2030 में बैठ के बात कर रहा हूँ, 2030 में बैठ के बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपको क्या रहेगा, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा इस चीज से 2030 में, क्योंकि फ्रेंड्स ये डॉलर के थ्रू तो आपका पैसा डेप्रिसिएट हो रहा होगा, क्योंकि इंडियन इक्विटी मार्केट में पैसा लगा है। तो एक तरीके से एक तो इन्फ्लेशन की मार पड़ेगी आपके पैसे के ऊपर। ठीक है, हर साल 10% के हिसाब से इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है, मैं एवरेज बता रहा हूँ। 10% के हिसाब से इन्फ्लेशन, एक तो इन्फ्लेशन की मार, दूसरा करेंसी डेप्रिसिएट हो रही है आपकी, समझ रहे हैं? तो आपको इस चीज़ से फर्क ही नहीं पड़ता। अगर करेंसी डेप्रिसिएट होगी तो भाई यूएस इंक्रीज होगा ना, तो 5,000 भाई मेरा पड़ा हुआ है, समझ रहे हैं? 5,000 मेरा पड़ा हुआ, क्योंकि अगर $1 100 का हुआ मतलब डॉलर मजबूत हो गया, जब डॉलर मजबूत हो गया तो भाई मेरा ये 5,000 पड़ा तो हुआ यूएस के अंदर, है ना। तो इस चीज से भी आपको बचने को मिलता है। एक्सक्लूसिव ग्लोबल थीम्स, वही बिल्कुल शानो शौकत ग्लोबल वाली, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। ये तो मैंने पूरा आपको फैक्ट बता दिए इसके। अब बात करते हैं कि जीडीपी के हिसाब से एमएससीआई वर्ल्ड इंडेक्स ने क्या दिया है परफॉर्मेंस, ये देखिए। एमएससीआई वर्ल्ड इंडेक्स ने जीडीपी के हिसाब से एक अच्छा रिटर्न दिया है। अब एमएससीआई मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल फंड में एक चीज खराब हुआ है कि अगर मैं 20 साल लॉन्ग टर्म के लिए चले जाऊं, लॉन्ग टर्म के लिए चला जाऊं, तो निफ्टी 50 ने, ग्लोबल में यूएस डॉलर में बात कर रहा हूँ, निफ्टी 50 ने अप्रोक्सीमेटली 13% का रिटर्न दिया है। निफ्टी 50 ने अप्रोक्सीमेटली बात कर रहा हूँ, पॉइंट भी है इसके आगे। ठीक है, और फ्रेंड यही एमएससीआई वर्ल्ड इंडेक्स ने भी 13% का ही रिटर्न दिया है 20 साल के अंदर। ये क्यों हो गया बराबर? ये इसलिए बराबर हो गया फ्रेंड्स कि निफ्टी 50, जो अपना निफ्टी 50 है ना, 50 शेयर है इसके अंदर, वो पिछले एक साल में बहुत भयंकर तरीके से भागा है, बहुत गजब तरीके से रिटर्न दिया उसने, इस वजह से ऐसा हुआ। देखिए तो भी बराबर है, लेकिन अगर मैं पिछले 10 साल की बात करूं तो एमएससीआई वर्ल्ड इंडेक्स ने बीट करा है। निफ्टी 50 ने केवल 6% का रिटर्न दिया है, यूएस डॉलर में बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर इन्फ्लेशन भी काउंट हो गया है और यहाँ पर मनी का डेप्रिसिएशन भी काउंट हो गया है। ठीक है, निफ्टी 50 ने 6% का रिटर्न दिया और एमएससीआई वर्ल्ड इंडेक्स ने 13% का रिटर्न दिया है, मतलब ऑलमोस्ट पैसा डबल से भी ऊपर हुआ है। ये एमएससीआई वर्ल्ड इंडेक्स की पावर है। एक टाइप से इस इंडेक्स में इस वजह से पैसा मैं लगाने जा रहा हूँ फिलहाल कि एक हेजिंग हो जाएगी।
हेज का मतलब समझते हैं आप? हेज का मतलब होता है फ्रेंड्स कि मनी के अगेंस्ट में हेज हो जाएगी। कल को मेरे से कोई कहेगा नहीं कि भाई अपना पैसा डेप्रिसिएट हो रहा है, यूएस डॉलर एक का हो भाई, 100 रुपए पहुंच जाए, 200 रुपए पहुंच जाए, क्या फर्क पड़ता है ना? अपना रुपए, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता भाई, मेरा यूएस में भी पैसा है ना? इंडिया वाले हर जगह रहेंगे फ्रेंड। यही जो मैं बात कर रहा था, चर्चा कर रहा था, ये देखिए एमएससीआई वर्ल्ड इंडेक्स। अगर मैं बात करूं एमएससीआई वर्ल्ड इंडेक्स एक साल में देखिए बीट करा है एमएससीआई, और निफ्टी 50 ने 45% एक साल में बीट करा है निफ्टी 50 ने। वही मैं बात कर रहा था। लेकिन पिछले 20 साल की बात करूं तो भी निफ्टी 50 ने बीट करा है। लेकिन 10 साल की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए एमएससीआई वर्ल्ड इंडेक्स ने 10 साल में बीट करा है। वो सिर्फ ये क्यों इम्पैक्ट आ गया, क्योंकि पिछले एक साल में अपने निफ्टी 50 ने बहुत बम्पर तरीके से रिटर्न दिया है ना फ्रेंड्स? इसीलिए मैं कहता रहता हूँ हर वीडियो में कि ये नया इंडिया है, कुछ कर गुजरेगा यहाँ पर, है ना? मीडियम रिटर्न्स हो गए। उसके बाद मैं पूरी चर्चा कर ली। अब प्रेजेंटिंग क्या है, आपके सामने फंड आ गया HDFC डेवलप्ड वर्ल्ड इंडेक्सेस फंड ऑफ फंड। इस सेम आपको अपने ब्रोकर के पास इसी तरीके का वो करना पड़ेगा। अब स्टॉक्स में अकाउंट है तो सीधा सीधा आप वहाँ पर टाइप कीजिए HDFC डेवलप्ड वर्ल्ड इंडेक्सेस फंड ऑफ फंड्स, आपको फंड मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? और उसके बाद में ये अब देखिए वही चीज़ है, मैं बोला ना क्रेडिट सूजी की बात आ गई होगी यहाँ पर। ये देखिए आपका फंड कहाँ पैसा लगेगा, किस तरीके से एलोकेशन होगा। देखिए CSIF MSCI USA ब्लू, यहाँ ETF के अंदर आपका पैसा जाएगा 67%। ETF का मतलब है इक्विटी के अंदर पैसा जाएगा 67.6%। ठीक है? उसके बाद इक्विटी यूरोप, इक्विटी जापान, इक्विटी एक्स पैसिफिक, उसके बाद कनाडा। ठीक है? और उसके बाद में USA के अंदर पैसा इतना परसेंट लग रहा है आपका, और बाकी कंट्रियों में आपका इंडेक्स फंड में इतना पैसा लगेगा। ठीक है? तो ये सही भी है, क्योंकि यूएस का, यूरोप में भी अपनी करेंसी, यूएस की करेंसी अपने से ज़्यादा मजबूत है, और यहाँ की भी करेंसी अपने से ज़्यादा मजबूत है, लेकिन एक्स जापान की करेंसी अपने से थोड़ा सा वीक है ना? लेकिन जापान में इन्फ्लेशन बहुत है। तो हालांकि अपने यहाँ का शायद 1 रुपए, उनके यहाँ का शायद 2 रुपए बनता है जाके, ऐसा कुछ है ना? तो इस तरीके से फंड का एलोकेशन होगा। और ये फ्रेंड्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF है, डायरेक्टली पैसा कंपनी वाले स्टॉक्स में लगाएंगे। तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा एक चीज़। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्रेडिट सूजी की बात कर लेते हैं। ये आ गए क्रेडिट सूजी एसेट मैनेजमेंट। 1371 एम्प्लॉयज़ हैं, 2370 मैंडेट्स हैं, और 440 इन्वेस्टमेंट फंड्स को ये मैनेज करते हैं। 510 AUM इन USD बिलियन, US डॉलर बिलियंस में। AUM का मतलब है टोटल 510 बिलियन का ये फंड को मैनेज करते हैं। इतने मतलब इनकी कैपिटलाइजेशन समझ लीजिए आप। और उसके बाद में अक्रॉस एक्सेस 5 रीजन 23 कंट्रीज, ये नॉर्मल है। अब मैं बात कर लेता हूँ श्री कृष्ण जी। मैं बड़ा फैन हूँ यहाँ का, कृष्ण कुमार दागा। ठीक है? नाम से ही मैं पैसे डाल देता हूँ। बस कृष्ण जी आगे बस देखना ही नहीं है ना? टाइप ऑफ स्कीम्स देख लीजिए, ओपन एंडेड फंड ऑफ फंड्स है। उसके बाद में आपको एक चीज़ और देखनी पड़ेगी, एग्जिट लोड कुछ भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ है, चूंकि पैसा आपका US में लग रहा है, ग्लोबल लग रहा है, इसलिए अगर 30 दिन के अंदर आपने पैसा निकाला तो 1% का एग्जिट लोड है फ्रेंड्स। ये इस फंड में तभी जाइएगा जब आपको 10 साल के लिए पैसे की जरूरत ना हो, है ना फ्रेंड्स? अगर आपको 10 साल तक, ये चीज़ आपको बनाना पड़ेगा, अगर आपको 10 साल के लिए पैसे की जरूरत नहीं तो ही इस फंड में जाइएगा। अदरवाइज फ्रेंड्स लॉस खा के ही वापस आएंगे, है ना? और ये देखिए आपको 95% ETF के थ्रू पैसा मिलेगा। ये डिस्क्लेमर है फ्रेंड कि कुछ भी करने से पहले अपने फंड मैनेजर्स, अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें। रिस्क फ्रेंड्स क्यों हाई है? रिस्क इसीलिए हाई है क्योंकि ग्लोबली आपका पैसा लग रहा है, बाहर क्या होने वाला है घर के बाहर हमें नहीं पता चलेगा। रातों रात पैसा गिर सकता है, समझ रहे हैं? रातों रात पैसा अपना ऊपर जा सकता है। ठीक है? तो हमारा ऊपर तो जाने से मतलब नहीं होता है, हमें नीचे से रोकना होता है, समझे? अगर फ्रेंड्स हमने लॉस रोक लिया अपना, प्रॉफिट कोई नहीं रोक सकता मेरा। समझ गए आप लोग फ्रेंड्स? तो वीडियो अच्छा लग रहा हो फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मैंने पूरी तरीके से इस फंड की चर्चा कर ली। तो फ्रेंड्स अब आपको डिसीजन लेना है कि इस फंड में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है। देखिए फ्रेंड्स लगाना किस तरीके से, लगाना आपको केवल वही रुपए है, 5,000 रुपये लमसम। ठीक है? जब आपको 10 साल के लिए पैसे की जरूरत ना हो और आपका इक्विटी मार्केट में अच्छा पकड़ हो गया हो। अब जैसे मेरा है फ्रेंड्स, मेरा इक्विटी मार्केट में पोर्टफोलियो जबरदस्त चल रहा है, जब भी गिरता है मार्केट मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। ठीक है? उसके बाद में म्यूचुअल फंड में भी मेरा है इंडियन मार्केट में। ठीक, गिल्ड फंड भी मैंने खरीद रखा है, FD भी मेरे पास है। ठीक, अब बचा क्या? ग्लोबल बचा था,
ग्लोबल भी मैंने लास्ट टाइम मेरा का जो S&P 500 टॉप 50 आया था वहां से भी लगा के फ्रेंड्स उसको भी पूरा कर दिया। अब लेकिन चूंकि वहां पे 50 कंपनियों का एक्सपोजर मिल रहा था, मुझे और कंपनी चाहिए थी, है ना, तो मैंने भगाले ही खत्म कर दिया। इस बार 23 कंट्रीज इसी HDFC फंड के थ्रू जाएंगे इस बार, वोट फाड़ के सब बराबर। समझ रहे हैं फ्रेंड, पूरा पोर्टफोलियो बिल्कुल सॉलिड तरीके से। अब ये क्या हो गया, ये मैंने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी अपने फंड की, ये मेरा हो गया फाइनेंशियल लक्ष्मण रेखा। समझ रहे हैं, फाइनेंशियल रेखा हो गई है, ठीक है। अब कहीं से भी इन्फ्लेशन की मार पड़े, कहीं से भी ग्रोथ आए फ्रेंड्स, मेरे फाइनेंस को कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। कुछ इस तरीके का मैनेज करो आप, सब कुछ रखो अपने पोर्टफोलियो में, किसी को मत छोड़ो आप। ग्रोथ फ्रेंड्स कोई नहीं रोक पाएगा, बस आपको क्या करना है, ट्रैक करना है भाई, पूरा तरीके से एक फाइनेंस की रेखा खींच दो। और फाइनेंशियल फ्रीडम आजकल बहुत जरूरी है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा होगी।